All right, so let us talk about the special provisions for some states. उसको देख लेते हैं. So some Indian states and regions, they have unique historical, administrative, or cultural context requiring special constitutional arrangements. Part 21 of the Constitution titled Temporary, Transitional and Special Provision, उसमें ये articles होते हैं. What are the articles? 371 to 371J, एंड इसमें 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन. देखिए, जब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे व्हेन दे एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल टू जॉइन द इंडियन यूनियन, एंड व्हेन दे गॉट इन्वॉल्व इनटू द इंडियन यूनियन, तो सर्टेन स्टेट्स दे वर डिफरेंट देन अदर्स, और उसमें से जो है सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस वेर गिवन टू देम टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड द स्पेशल कल्चरल हेरिटेज दैट दे हैड. और उसके लिए जो है स्पेशल प्रोविजन 12 स्टेट के हमको देखने में मिलता है. सो स्पेशल प्रोविजन एक है 329A में फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी रिगार्डिंग लोकल लेजिस्लेचर, एंड 371 371J में 12 स्टेट है. व्हाट अबाउट 239AA? हमने 239AA पढ़ा है इसके पहले. दिल्ली दिल्ली के बेसिस पे हमने पढ़ा है. नॉट टिल द वोटिंग इज ओवर. ओके, नॉट टिल द वोटिंग इज ओवर. ओके, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर. आप जब तक वोटिंग चल रही है, द मोमेंट वोटिंग एंड्स, ओके, द मोमेंट वोटिंग एंड्स, तभी आप जो है एग्जिट पोल का रिजल्ट दिखा सकते हैं. ओके, एग्जिट पोल जो है उसका रिजल्ट आप दिखा सकते हैं. उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? सेक्शन 126A ऑफ आरपीए 1951 अभी जस्ट हमने पढ़ा था. और ये जो है इन्होंने क्या कहा कि ये जो है, ओके, फेजेस वाइज अगर इलेक्शन है तो आप लास्ट में दिखा सकते. मान लिया कि जैसे जनरल इलेक्शन है ना, उसमें 12-13 फेजेस है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसके बाद ही जब फेज खत्म हो जाए तभी लास्ट वोटिंग डे, उसके बाद आप दिखा सकते हैं. ओके, और इसमें जो है, ओके, इसमें जो है जब भी वोटिंग होती है लास्ट वोटिंग जब क्लोज हो जाती है तब. ओके, लास्ट वोटिंग जब क्लोज हो जाती है तब जो है आप दिखा सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. 6 बजे अगर लास्ट आदमी को एंट्री मिली, तो ये रूल क्या है समझिए कि 6 बजे अगर लास्ट आदमी को एंट्री मिली है तो वो 7 बजे तक वोट कर सकता है. तो जनरली जो है ईसीआई टेल्स द न्यूज चैनल कि 7 बजे तक आप वोट कर लें, बिकॉज गेट्स क्लोज एट 6 PM, एंड यू कैन एनीबडी हु हैज एंटर्ड बाय 6 और बिफोर 6, दैट पर्सन कैन वोट. यही है ना हमारा. तो उस केस में जो है 7 बजे आता है या 8 बजे आता है, डिपेंडिंग ऑन दैट. Anyways, I hope this is clear. 371 and 371J is for 12 states और 239A is for पुडुचेरी. मैंने पूछा था 239AA दिल्ली के बेसिस पे भी रहता है, जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम का डुअल कंट्रोल याद है? वी रेड अबाउट दैट, द डुअल कंट्रोल. यस. एंड देन ये जो है दिल्ली एनसीटी का 239AA होता है. देन आर्टिकल 371 की बात करते किसके लिए है? महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए. So, see, what had happened was in Maharashtra that some areas they were okay, they were doing well. I'll not say prosperous because prosperity, I'll say it has come later. Okay, 1990s के बाद किसी भी हमारे देश के एरिया में prosperity आई है, I'll say. But the ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर आपका बहुत सारे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, दोज एरियाज दे वर वेरी वेरी पुअर. सो उसके लिए जो है सेपरेट बोर्ड फॉर विदर्भ एंड मराठवाड़ा एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड गुजरात में सौराष्ट्र एंड कच्छ, उसके लिए जो है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए बनाया गया है. उसको कहा गया है दैट यूजिंग 371 यू कैन मेक द डेवलपमेंट बोर्ड, and each board's annual report is placed before the state legislature and it ensures fair distribution of funds, educational and vocational opportunities, and public employment among these regions. देन 371A की हम बात करते हैं, तो 371 समझ गए महाराष्ट्र गुजरात. 371A नागालैंड. सो पार्लियामेंट्री एक्ट्स एग्जेम्प्ट कि यहां पर जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नागालैंड में नहीं लगेगा जब तक उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली अग्री नहीं कर जाती है. ऑन ऑल मैटर्स नो, ओनली ऑन सर्टेन मैटर्स, जैसे विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस और सोशल नागा प्रैक्टिस,
नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल क्रिमिनल जस्टिस अंडर नागा कस्टम्स, ओके, एंड देन ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस। सो आप ये समझ रहे हैं, ये चार केसेस में पार्लियामेंट से ज्यादा पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। कैन आई से लाइक दिस? दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोविजन। यू आर एबल टू हियर मी? ऑल राइट, सो इसमें क्या है, कैन आई से लाइक दिस दैट द in this particular case, in these four cases, when it comes to Naga practices and Naga customs and administration of Naga customs, the civil and criminal justice side, that the Nagaland State Legislative Assembly is more powerful than Parliament, that it gives assent to the Parliament. Yes, तो ये जरूरी क्यों है? देखिए, नागालैंड जो है ना, वो आइसोलेशन में ग्रो किया है, थाउजेंड्स अपॉन years आइसोलेटेड। द थिंग इज दैट ये जो नागालैंड एरिया है, नागा एरिया है, उसमें जब गए थे ब्रिटिशर्स सबसे पहले 1800s में, 1700s में, 1800s में हम कह सकते हैं, 1700s में सब मिशनरीज दे वेंट, 1800s में प्रॉपरली ब्रिटिशर्स गए। पहला चीज क्या हुआ, द मोमेंट द ब्रिटिश मैन, द कैप्टन हु वाज लीडिंग द आर्मी, ही स्टेप्ड इन, उसको कुछ नहीं दिखा, दो स्टेप और लिया उसने, उसका सर कट गया। यू नो, एन एरो केम एंड बेसिकली उसका सर जो है खत्म कर दिया। सो नागास जो थे, अभी भी उनका जो है, आप जाओगे नागालैंड में तो इट इज नाउ ए, वो जो कैप्टन थे या मेजर थे जो भी थे, उनका एक समाधि टाइप का टूम है। सो द थिंग इज कि नागास जो थे, दे वेयर बेसिकली, दे ग्रू इन आइसोलेशन। तो जब इंडिया के साथ उनका उनको जब लाया गया इंडिया के अंदर, तो कुछ प्रोमिसेस की गई कि वी विल नॉट टच द नागा प्रैक्टिसेस, वी विल नॉट टच द लॉज एंड प्रोसीजर्स, एंड वी विल नॉट टच द नागा कस्टम्स एंड द लैंड एंड रिसोर्सेस। नागालैंड का जो लैंड और रिसोर्सेज है, क्या इससे कोई फायदा हुआ? वेर दे एबल टू बेसिकली प्रिजर्व देयर प्रैक्टिसेस? क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड। आज के डेट में जो है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन इज मोर डोमिनेंट कंपेयर टू द नागा प्रैक्टिसेस। नागा प्रैक्टिसेस अभी भी है, इट इज स्टिल देयर, बट क्रिश्चियन कंडीशंस आर मोर डोमिनेंट। देन गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर नागालैंड, फॉर द लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल जजमेंट अंटिल द प्रेसिडेंट डिसाइड्स अदरवाइज। एंड टुएन सांग करके एरिया है, टुएन सांग डिस्ट्रिक्ट जो है, ऑल राइट, टुएन सांग डिस्ट्रिक्ट। सो टुएन सांग जो डिस्ट्रिक्ट है, इट हैज स्पेशल, ओके, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। मतलब नागालैंड तो है ही स्पेशल, लेकिन टुएन सांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादा स्पेशल है। इट इज लोकेटेड इन द, ओके, इन द मिडल ऑफ नागालैंड। अगर नागालैंड का ऐसा मैप है तो मिडल में जो है वहां पर है। और ये जो है, ओके, ये जो है, इट वाज वन ऑफ द थ्री डिस्ट्रिक्ट, तीन डिस्ट्रिक्ट्स थे जिससे नागालैंड बना था, एक कोहिमा, एक मोकोकचुंग एंड वन वाज टुएनसांग। और टुएनसांग जो है बेसिकली यहां पर, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आइसोलेटेड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड एरिया है। सो दैट इज वाई टुएनसांग के लिए एक सेपरेट रीजनल काउंसिल, टुएनसांग के लिए एक सेपरेट रीजनल काउंसिल बनाया गया था, which is to be formed for Tuensang district with the governor empowered to frame its composition and functioning. जैसे विदर्भ है ना बैकवर्ड इन महाराष्ट्र प्रॉपर, उसी तरीके से नागालैंड में भी जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। ओके, देन 371 बी में, आर्टिकल 371 बी में आपका असम आ जाता है। So it is a committee of legislative assembly. The president may constitute a committee in Assam's legislative assembly comprising members from the state's tribal areas and other specified areas. So ये this is intended to protect the tribal interests in Assam. हमने देखा था, याद है आपको असम के बारे में? वहां पर भी जो है certain बोडो एरियाज हो गए and certain tribal areas जो थे, that were also, yes, that also had the special provisions. See, Naga customary practice में, it's a very tribalistic, it used to be a very tribalistic society. So Konyak Naga, Rayang Naga, all these people, Rengam Naga, ये सारे जो थे, these people, they used to not like each other and बहुत ज्यादा ट्राइबल राइवलरीज होते थे, हेड हंटिंग होती थी। बाद में क्रिश्चियनिटी के आने के बाद दे सॉर्ट ऑफ लेफ्ट द ओल्ड वेज,
अभी भी कुछ बूढ़े हैं, दे हैव देयर वेज ऑफ नागा, बट जो यंगस्टर्स हैं और जो मिडिल एज मैन हैं, दे हैव टोटली एक्सेप्टेड द ओके ऑल दीज थिंग। आसाम में गवर्नर करता है, बाकी जगह जो है वी हैड द प्रेसिडेंट। ओके, आसाम में गवर्नर करता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, बाकी जगह प्रेसिडेंट है। ओके, आर्टिकल 371C, मणिपुर, committee for hill areas, the president can establish a legislative committee of MLAs from the hill areas of Manipur, and the governor under the president's direction ensures proper functioning of this committee. ओके, तो ये 371C किसके लिए है? मणिपुर। देखिए मणिपुर जो है ना, मणिपुर का मैप देखिएगा तो अंडे की तरह है। बीच में जो है मणिपुर में जो है आपका इम्फाल वैली है। ओके, वहां पर कौन रहते हैं? मैतीज रहते हैं। ओके, और मैती जो है थोड़ा सा दे फॉलो द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, आप ऐसे कह सकते। और जो सदर्न हिल्स में जो है ये वाले पार्ट में कुकीज रहते हैं, हु आर मीजो ग्रुप फ्रॉम द मीजो एंसेस्ट्री। और ऊपर जो है नॉर्थ में कौन रहता है? नागा रहते हैं। और इधर जो है एक चुरचांदपुर करके डिस्ट्रिक्ट है जहां पर तीनों रहते हैं, मैतीज भी रह मिलेंगे आपको, नागाज भी मिलेंगे और कुकी भी मिलेंगे। तो ये जो मणिपुर जो है उसके बीच में ये वैली जो है, और हिल्स एरिया में अलग अलग लोग रहते हैं, मैती रहते हैं। सो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश ए लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ एमएलएस फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ मणिपुर। ओके, and the governor under the president's direction ensures proper functioning of this committee under article 371C, and he must submit an annual report on the hill area administration. तो हिल एरिया में कौन रहते हैं? नागाज रहते हैं और कुकीज रहते हैं। नॉर्दर्न हिल एरियाज में नागाज रहते हैं, सदर्न हिल एरियाज में कौन रहते हैं? कुकी रहते हैं। ओके, सो कुकी जो है, जस्ट वेरी क्विकली, कुकी को नागाज नहीं लाइक करते और मैती नहीं लाइक करते। And the Nagas, they used to teach the Metis how to shoot the cookies. Okay. Article 371D and 371E आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए है। पहले आंध्रा के लिए था, बाद में जब तेलंगाना बन गया तो फिर जो है उसके लिए आ गया। So it talks about equitable opportunities in public employment and education for different parts of the state. And local cadre organizations, the president may require the state to create local cadres specifying local area for recruitment, especially for the state specific recruitment, local population. And this is, can I say, this is a reasonable restriction or a exception to Article 16, equality in public employment. Yes. Administrative tribunals for resolving disputes regarding the appointments, allotment, and promotion in civil post, and it was extended to Telangana under the Andhra Pradesh Reorganization Act. Article 371E, it empowers Parliament to establish a central university in Andhra Pradesh. तो ये why this thing? Why 371E? Why 371D? ये याद है, निजाम जो था वो नाटक कर रहा था। तो ये दिखाने के लिए, टू शो द पीपल ऑफ द तेलुगु पीपल दैट इंडिया विल टेक केयर ऑफ यू, ये चीज जो है डाली गई थी। अब आप सोचेंगे यार आज के डेट में तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे आर वेरी वेरी प्रॉपर इंडियन स्टेट्स है ना, ऐसा तो लगता नहीं है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट उस समय जो है इट ऑलमोस्ट बिकेम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री और पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो उनको दिखाना था इंडियन गवर्नमेंट को कि हम जो है वी केयर फॉर यू, तो इसको जो है डाल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Then 371F is for Sikkim. So Sikkim's legislative assembly must have not less than 30 members, and Sikkim has one seat in the Lok Sabha. और ये जब सिक्किम initially it was a protectorate of India, then it became a state of India. And parliaments can legislate for reserved seats. The governor must ensure peace and equitable social economic advancement of various groups and extension of central laws. So president can extend Indian laws to Sikkim if needed with modifications and restrictions. Okay. तो हमने देखिए सिक्किम में भी वही था, संघास they said कि we used to get all these we used to get all these privileges under the king, what we will get.
So Indian state also said that okay, we will allow you to elect one MLA and we will allow you to function on your own autonomously आपको function करने देंगे. We will not come and we will give you the right to freedom of religion and your cultural practices. 371G is for Mizoram. An act of parliament on the following matter do not apply unless Mizoram's legislative assembly decides religious Mizo practices, Mizo customary law, criminal justice under Mizo custom, ownership transfer of land. तो ये समझ में आ गया आपको. ये सेम है नागालैंड जैसा, बस यहां नागा कस्टम था, वहां यहां मीजो कस्टम है. ओके. सो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्पोजिशन मस्ट हैव नॉट लेस देन 40 मेंबर्स. 40 मेंबर से जो है कम नहीं होने चाहिए. आर्टिकल 371H किस पे लगता है? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की अच्छी बात क्या है पता है? वहां पर लोग का प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है. वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी ट्राइब्स, दे कैन नॉट कन्वर्स विथ ईच अदर इन दैट लैंग्वेज. सो हिंदी इज द बाइंडिंग लैंग्वेज. एंड उसका सिचुएशन अलग है. दे आर प्राइमरली बुद्धिस्ट, दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर बुद्धिस्ट. बिकॉज अरुणाचल जो है वो टिबेटन इन्फ्लुएंस के अंदर रहा है. सो दे आर बुद्धिस्ट. ओके. एंड उसमें क्या स्पेशल है? गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नर ओवरसीज लॉ एंड ऑर्डर acting in individual judgment after consulting the council of minister, and it ends when the president so directs. तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो कंट्रोल है वो कब एंड होता है? जब प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट करेगा. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव नॉट लेस देन 30 मेंबर्स. ओके. 30 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए अरुणाचल असेंबली में. आर्टिकल 371I किस पे लगता है? गोवा पे लगता है. सो गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली must have not less than 30 members. Okay. आर्टिकल 371J किस पे लगता है? कर्नाटका पे लगता है. सो देर विल बी अ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका और द कल्याण कर्नाटका रीजन जो नॉर्थ में. एंड बोर्ड्स परफॉर्मेंस विल बी रिपोर्टेड ईयरली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर रेसिडेंट्स ऑफ दैट रीजन. एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द 98th अमेंडमेंट एक्ट. तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ा? देखिए, साउथ कर्नाटका इज फेयरली प्रॉस्पेरस. इट इज द प्रॉब्लम विद द नॉर्थ एरिया. तो ये जो आप देख रहे हैं, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम विद द लिंग्विस्टिक एरियाज, तो ये कौन कर रहे हैं? क्या आपके बैंगलोर के लोग कर रहे हैं? उतना नहीं कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है इनका कि कर्नाटक में भी गरीबी है. कर्नाटक में भी बहुत गरीबी है. बैंगलोर इज नॉट अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ कर्नाटका. और ये लोग को ऐसा लगता है कि कर्नाटक का जो लोकल जॉब्स है इट इज बीइंग टेकन बाय पीपल फ्रॉम नॉर्थ. ओके. तो ये 98th अमेंडमेंट से एक सेपरेट बोर्ड हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एस्टैब्लिश हुआ. आर्टिकल 239A इट प्रोवाइड्स ए लोकल लेजिस्लेचर फॉर पुडुचेरी. And Article 239AA, it gives NCT of Delhi legislative power over subjects in the state list and concurrent list, and it excludes police, public order, and land. Okay. I hope this is clear. ये चीज क्लियर है. 239AA में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड हट जाता है. एंड उसके साथ साथ जो है, ओके, उसके साथ साथ व्हाट वी सी इज, ओके, व्हाट वी सी इज दैट पुडुचेरी में एक लेजिस्लेचर और दिल्ली में कंट्रोल दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को. ओके. एंड बट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड हटा दिया. व्हाई? बिकॉज डुअल पर्पस सर्व करता है दिल्ली एज अ स्टेट एंड एज अ एनसीटी और एज अ नेशनल कैपिटल. ओके. दोनों तरीके से देख सकते हो. यूटी विथ लेजिस्लेचर भी है और उसके साथ साथ नेशनल कैपिटल है. सो पुलिस पर्पस जो है वो बाहर रखा गया है. पुलिस, केजरीवाल की पुलिस कुछ नहीं होती. ओके. केजरीवाल की पुलिस इज नथिंग. वो है एमएचए की पुलिस, होम मिनिस्ट्री की पुलिस होती है. क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके.